वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जिस भी जॉब या पोस्ट पर अप्लाई किया, एएसआई, एएसएफ, कारपोरेट या जो भी सिविलियन जॉब, जिस भी जॉब पर अप्लाई किया और टेस्ट देना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैथ और आईक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। पास टेस्ट और रिपीटेड क्वेश्चन, यानी पहले टेस्टों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और इस वीडियो में फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों की मैथ और आईक्यू का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली हल कर सको। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 सेंटीमीटर इक्वल डैश मीटर, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 100 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1, 2, 3 या 10। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, तभी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकोगे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 0.01, यानी एक जो सेंटीमीटर मतलब कि इक्वल होता है, बराबर होता है 0.01 के। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 0.01 के। तो अभी हम इजीली मतलब है कि 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर किसके लिए इक्वल होता है, 0.01। तो ज़रा हम क्या करेंगे 100 के साथ, तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 1। तो इसका जो राइट आंसर बनता है कि 100 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 मीटर होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। थोड़ा सा इसके और भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 100 मीटर में किलोमीटर कितने होते हैं, 100 मीटर में किलोमीटर कितने होते हैं। तो 100 मीटर में किलोमीटर होते हैं 0.1, 100 मीटर में किलोमीटर होते हैं 0.1, और 1000 मीटर में 1000 मीटर में मतलब है कि को जो किलोमीटर होते हैं वो 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर हो तो 1 किलोमीटर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीम बाट ए बाइक फॉर Rs 78,500 एट 20% डिस्काउंट, हाउ मच डिड ही सेव। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वसीम ने एक बाइक यानी मोटरसाइकिल खरीदी है, कितने की, 78,500 रुपये की। और आगे वो कह रहे हैं कि एट 20% डिस्काउंट, यानी 20% यानी 20% डिस्काउंट पे उसने 78,500 में एक बाइक खरीदी है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हाउ मच डिड ही सेव, यानी उसे कितनी बचत आई। यानी वसीम ने जो मतलब बाइक खरीदी 78,500 में 20% डिस्काउंट पर, यानी 20% पे उसे मतलब है कि डिस्काउंट मिला है, तो उसे कितनी बचत आई। यानी सिंपल अल्फाज में हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि 20% में जो मतलब है उसे डिस्काउंट आई, उसमें कितनी रकम उसे मतलब है कि बचत में आई, वो रकम हमें बतानी है। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि 80%, अगर 80% देखें तो ये 78,500 कितनी रकम बनती है, 80% बनती है। ये तो हमें कन्फर्म पता चल गया। तो जो 78,500 ये तो 80% है। आगे हमें 20% बतानी है, तो वो जो 20% हम बताएंगे वो हमारा राइट आंसर निकल आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 78,500 को 80 के साथ तकसीम करेंगे ताकि 1% निकल आए। तो इसका आगे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा। 78,500 तकसीम 80, तो इसका जवाब कितना आया, 981.25, यानी 1% कितना निकल आया, 981.25। ये हमें पता चला 1% ये निकल आया। तो 1% को हम 20 के साथ ज़रब कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हम आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे 981.25, ये 1% निकल आया, हम ज़रब करेंगे 20 के साथ, क्योंकि 20% डिस्काउंट था, तो 20 के साथ ज़रब किया तो इसका जवाब कितना आ गया, 19,625। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। दोबारा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे हमारा राइट आंसर मिल जाता है हमें 19,625। यानी आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि 78,500 कितनी है, 80%। तो 78,500 को 80 के साथ, ये 80% है 78,500, इसको 80 के साथ क्या करेंगे, हम तकसीम कर देंगे तो इसका 1% निकल आएगा। 1% को हम क्या करेंगे, 20 के साथ ज़रब कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली हल कर सकते हो। अगर जिस क्वेश्चन की समझ ना आए लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द 13% ऑफ 400। इस क्वेश्चन में यह बताना है कि 13% 400 का कितना होगा, 48, 56, 52 या 54। तो परसेंट का कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं। आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, चाहे 5,000 की, 1 लाख की, जितने की भी पूछी जाए। तो 13% हमें 400 का बताना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम करेंगे
13/100, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो ज़रब हम कर देंगे 400 को। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए, बाकी पीछे कितना बचा, 4 13। तो 4 को 13 के साथ हम ज़रब करेंगे, 13 ज़रब 4, तो इसका जवाब मेरे ख्याल में 52 आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। इसका जवाब मेरे ख्याल में 52 ही आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी कम है, इसके अलावा इस्लामिक स्टडी की या वर्ड मतलब कि जीके की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें पास्ट पेपर्स क्वेश्चन इंग्लिश की मैंने कंसेप्ट वाइज मतलब एक प्रिपरेशन करवाई है, इस्लामिक स्टडी की भी, जीके की, तो वो वीडियो आप लाजमी देखो, ताकि आप लोग एसएफ की जितने भी मतलब कि आप कोई भी आप लोगों ने टेस्ट देना है तो आप इजीली पास कर सकोगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें 8 से 9 वीडियोस हैं, वो देखो, और जो वीडियो नेक्स्ट में अपलोड करता हूँ वो देखो। इंशाल्लाह आप लोगों का एएसएफ अच्छे एएसएफ का जो भी टेस्ट, एएसआई कारपुल या कोई किसी सिविलियन में जॉब में है, तो आप इजीली आसानी से पास कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहजाद फैमिली हैज़ एन एवरेज एज ऑफ 72 years 72 years। इफ़ द फैमिली हैज़ टोटल 4 मेंबर्स, व्हाट इज़ देयर कलेक्टिव एज। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन वो घुमा के पूछा गया, इस तरह पूछा गया कि लगता है कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होगा, हालांकि कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि शहजाद फैमिली, शहजाद के ख़ानदान की जो एवरेज उम्र है, जो औसत उम्र है, वो है कि क्या है, 72 साल। मतलब है कि शहजाद की फैमिली की जो एवरेज यानी औसत उम्र कितनी है, 72 साल। आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं इफ़ द फैमिली हैज़ टोटल 4 मेंबर, यानी वो कह रहे हैं कि अगर उसकी फैमिली के 4 मेंबर हों, तो उसकी फैमिली के 4 मेंबर हो, तो आगे कह रहे हैं हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ देयर कलेक्टिव एज, यानी उसकी जो मतलब इज्तिमाई एज, इकट्ठी एज, टोटल एज कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, उसकी जो एवरेज मतलब है कि उसकी जो फैमिली की एवरेज उम्र है 72 साल, तो उसके फैमिली कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, 72 को ज़रब करेंगे 4 के साथ, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी इसमें नहीं, सिर्फ घुमा के क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, हालांकि क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है। तो टोटल मतलब है हमें बतानी है, 72 को 4 से ज़रब करेंगे तो उसकी जो इकट्ठी उनकी उम्र निकल आएगी, कितनी बनती है, 288 यानी 288 यानी 288 साल उनकी इकट्ठी उम्र बनती है। ये आप ज़रब करके देख लीजिएगा। सिर्फ वो क्वेश्चन मतलब एक ऐसा होता है, लग रहा होता है कि पता नहीं इसमें क्या पूछा, हालांकि क्वेश्चन मतलब है कि इतना मुश्किल नहीं होता। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मैनी मिनट्स विल इट कवर 450 किलोमीटर। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो एक कार है वो ट्रेवलिंग करती है कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर की स्पीड पर आवर, यानी 1 घंटे में 90 किलोमीटर का वो फासला तय करती है। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि इन हाउ मैनी मिनट्स विल इट कवर 450 किलोमीटर, यानी कितने मिनटों में, हाउ मेनी मिनट्स कितने मिनटों में वो 450 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली हल कर सकोगे, कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ना ही फार्मूला लगाने के लिए आप लोगों के पास टाइम होता है पेपर में। तो इसको हम क्या करेंगे, 90 किलोमीटर का फासला करती है पर आवर, यानी 1 घंटे, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मतलब है कि सबसे पहले मतलब है कि 1 मिनट का फासला निकालेंगे कि 1 मिनट में वो कितना फासला करती है, फिर आगे ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक मतलब है कि 90 को 60 के साथ तकसीम करेंगे, यानी मतलब है कि किलोमीटर को आवर के साथ तकसीम करेंगे, सिंपल। तो ये मतलब है क्या होगा, इसमें 1 मिनट में किलोमीटर मतलब 1 मिनट में कितने किलोमीटर का फासला तय करती है वो निकल आएगा। तो इसमें इसका राइट आंसर बनता है मेरे ख्याल में 1/5, यानी 1 मिनट में 1/5 किलोमीटर का फासला करती है कार। तो आगे हमें क्या बताना है कि 450 किलोमीटर में वो कितना फासला करेगी। तो आगे क्या है, पिछले हमें जवाब निकाला कि 1 मिनट में 1/5 किलोमीटर का फासला करती है। तो आगे मतलब 1/5 किलोमीटर का फासला, ये भी किलोमीटर है, तो आगे 450 किलोमीटर बताना है। तो 450 के साथ हम क्या करेंगे, 450 के साथ हम 1/5 को मतलब है कि फिर क्या करेंगे, फिर तकसीम कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर निकल आएगा। यानी अगर हमें मतलब एक किलोमीटर बताने हों तो हम क्या करेंगे, हम पहले मतलब है कि 1 मिनट का फासला निकालेंगे, उसके बाद जो फासला निकल आएगा, तो यहाँ पे 1 मिनट का जो फासला निकला है 1/5, तो 450 के साथ
फिर तकसीम कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर हमने किलोमीटर बताना है तो हमारा राइट आंसर बनता है कितना, मेरे ख्याल में 300 मिनट इसका राइट आंसर आता है। तो आप हल करके देख लीजिएगा। अगर ज़रूर तकसीम करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो देखिए, अगर ये तो किलोमीटर पूछा गया है तो पहले हमने तकसीम किया, 60 को 90 के साथ तकसीम किया, फिर हमने जो उसका जवाब है उसको 450 किलोमीटर के साथ तकसीम किया, तो हमारा जवाब आ गया 300 मिनट। इस तरह का क्वेश्चन एक और तरह से भी पूछा जा सकता है कि एक कार ट्रेवलिंग करती है, स्पीड उसकी इतनी ही है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें यहाँ पे बताने होंगे कि 30 मिनट में वो कितना फासला करेगी। यहाँ पे किलोमीटर नहीं पूछे, यहाँ पे उन्होंने ये पूछ लिया कि 30 मिनटों में वो कितना फासला करेगी। यानी 1 घंटे में तो फासला करती है 90 किलोमीटर, तो 30 मिनटों में वो कितना फासला करेगी। अगर ये हमें बताना हो तो सेम पहले हम तकसीम ही करेंगे, यानी पहले हम किलोमीटर ही निकालेंगे। तो 90 को 60 के साथ तकसीम किया तो जवाब कितना आता है 1/5। तो 1/5 को हम क्या करेंगे 30 के साथ ज़रब कर देंगे। 1/5 को 30 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारा मतलब है कि मिनट का पता चलेगा कि इतने मिनटों में वो फासला करेगी। मतलब है कि अगर ये मिनटों में पूछे जाए तो मतलब है कि आप लोगों ने ज़रब करना है। अगर मतलब है कि उन्होंने मिनट पूछे हों, यानी किलोमीटर मतलब किलोमीटर बताए हों और मिनट पूछे हों, तो हम तकसीम करेंगे, पहले भी तकसीम दूसरा भी तकसीम। तो यहाँ पे अगर उन्होंने मिनट दिए हों यानी 30 मिनट दिए हों तो फिर हम ज़रब करेंगे। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की डायरेक्शन होती है, मतलब रोटेशन डायरेक्शन होती है एंगुलर वेलोसिटी, तो वो मतलब उस क्या होती है, नेगेटिव होती है, उस पर पॉजिटिव होती है, ज़ीरो होती है। यानी घड़ी की मुखालिफ गर्दश के लिए कौन सी रफ्तार की सिमतें होती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आप लोगों को पहले बता दूं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। मिसाल के तौर पर ये एक घड़ी तो आप लोगों ने देखी होगी, टाइम पीस, यहाँ पे 12 होता है, 6 होता है। तो आप लोग जो इस तरह से सुइयाँ चल रही होती हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये होती है क्लॉकवाइज। अगर मुखालिफ सिमत में सुई एग्जाम्पल के तौर पर चले 12 से 13, 14, 15, 16 या 12 से 11, 10, 9, 8, 7 मुखालिफ चले तो वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो फिर उसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन, मतलब रोटेशन डायरेक्शन होगी तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ क्लॉकवाइज होगी तो फिर उसकी रोटेशन और डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी उसमें क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है या जो भी करो उसे याद करो। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो फिर पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज तो फिर नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 इज़ ए डैश नंबर। तो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि 0 एक डैश नंबर है। तो 0 क्या है, आड नंबर है, इवन नंबर है, होल नंबर है या नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को बता दूं कि 0 एक रियल नंबर है। 0 एक रियल नंबर है क्योंकि इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो ये सारे मतलब है कि इसमें इसका किरदार होता है। जैसा कि आप लोग ये इस बात को आप मतलब रट्टा ही लगा लो कि 0 एक रियल नंबर है। लेकिन आप लोगों को ऑड नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे क्या हैं, ये ऑड नंबर है। यानी जो ताकतदार के सिर्फ वो ताकतदार के जो होते हैं वो मतलब ये समझ लो 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारे क्या हैं, ये ऑड नंबर हैं। इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। और होल नंबर के बारे में आप लोगों को बता दूं कि होल नंबर होते हैं जो मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4 यानी 0 से स्टार्ट जो हो रही हूँ वो होल नंबर होते हैं। और जो नेचुरल नंबर होते हैं जिसमें 0 नहीं होता, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ मतलब है कि होल नंबर जिसमें 0 भी ऐड होता है, 0 के साथ सारे मतलब 1, 2, 3, 4, 5। और जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें 0 नहीं होता, बाकी नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 0 क्या है, 0 रियल नंबर है, REL रियल। 0 क्या है, रियल नंबर है। तो ऑड नंबर के बारे में आप लोगों को पता चल गया 1, 3, 5, 7, 9। और इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 मतलब जुफ्तदार। होल नंबर, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर में 0 भी ऐड होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, 1, 2, 3, 4, 5। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। यानी एक एंगल को मेजर किया जाए लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, तो इसका राइट आंसर होगा अक्यूट एंगल। जो लेस देन एंगल मतलब कि मेजर किया जाता है उसका जो मतलब उसको कहते हैं अक्यूट एंगल। तो ये आप लोगों ने रट्टा लगा लेना होगा। आगे आप लोगों को एंगल 3 एंगल बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। लेकिन जो इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन अक्सर मतलब रिपीट नहीं होते, लेकिन उसके मिलते जुलते ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को कंसेप्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट ही दिया जाए। जैसे देखें
कि जो लेस देन 90 डिग्री अगर मेजर किया जाए तो उसका राइट आंसर होगा अक्यूट। अगर मेजर किया जाए 90 डिग्री तो वो होगा राइट, और होगा अगर मतलब है कि मोर देन 90 डिग्री तो वो होगा ऑब्ट्यूज। तो ये आप लोगों ने इसको रटा लगा लेना होगा कि यहाँ पे क्या पूछा है, लेस देन पूछा है, लेस देन 90 डिग्री तो इसका जवाब होगा अक्यूट एंगल। तो अगर सिर्फ 90 डिग्री होता, 90 डिग्री अगर पूछा होता, लेस देन नहीं पूछा होता, तो इसका राइट आंसर राइट एंगल। अगर मतलब है कि मोर देन तो मोर ऑब्ट्यूज एंगल। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/4 प्लस 2.5 इक्वल, यानी इस क्वेश्चन को हल करना है कि 6/4 जमा 2.5 इक्वल, तो इसका कितना जवाब आएगा। तो मतलब है कि इस तरह के बेसिक क्वेश्चन मतलब है कि ब्रैकेट्स वाले भी आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ब्रैकेट्स के अलग भी आ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले हम अगर ब्रैकेट्स में आ जाए, सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट्स को, फिर दरमियानी ब्रैकेट्स को, एंड पर हम छोटी ब्रैकेट्स को हल करते हैं। अगर ब्रैकेट्स ना हो तो फिर सबसे पहले हम क्या, तो सबसे पहले हम तकसीम को हल करते हैं, फिर ज़रब को, फिर जमा को, और फिर नफ़ी को। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले मतलब यहाँ पे एक तकसीम की लामत है और जमा की है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम तकसीम को हल करेंगे। तो 6/4, 6 को 4 के साथ तकसीम करेंगे। 4 एकम 4, 6 में 2 4 निकाले तो 2.0, 4 5 20। यहाँ पे जवाब आ गया 1/5। तो 1/5 यहाँ पे आ गया, जमा करना है 2/5 के साथ। 1/5 जमा करना है 2/5 के साथ। तो इसको जमा करेंगे 5 5 10 0 आ जाएगा 1 हासिल। तो इशारा बाद में लगाएंगे 2 3 2 और 1, ये 2 और 1 3, 1 और 4। तो यहाँ पे इशारे लग जाएगा। तो इसका जवाब कितना आया, 4 आया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। बी ऑप्शन राइट है, इसका राइट आंसर होता है 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दोज सेट्स इज नॉट बाइनरी, यानी इनमें से कौन सा सेट बाइनरी नहीं है, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो बाइनरी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाइनरी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 0 और 1, बाइनरी जो डिजिट होता है इसमें 0 और 1 मतलब ये होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मतलब है कि बेसिकली कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज भी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मशीन लैंग्वेज इसको बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। तो ये कंप्यूटर की मतलब है कि अपनी मशीन भी है, बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी जो लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 पर मुश्तमिल होती है, 0 एंड 1 पर नहीं, 0 और 1 पर। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। 50 40 30 ये मतलब बाइनरी नहीं है। बाकी 0 ये भी बाइनरी है, ये भी, तो नॉन इसका जवाब हो नहीं सकता। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। इसमें बाइनरी नंबर कौन सा नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है। तो बाइनरी में बाइनरी जो डिजिट होता है उसमें 0 और 1 होते हैं। मतलब है कि 0 और 1, 0 और 1, 0 एंड मतलब है कि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइनरी नंबर क्या है, नीचे मतलब है कि 0 एंड 1 लिखा हो तो गलत होगा, 0 और 1 होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द 150 कॉइन्स आर डैश फ्रैक्शन ऑफ द कॉइन्स 450। तो इसमें हमने फ्रैक्शन बताने हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब आप लोगों को पहले ही पता होगा कि टुकड़ा करने, इसके मतलब एक टुकड़ा करना। जैसा कि 150 कॉइन्स आर फ्रैक्शन मतलब एक ऑफ द कॉइन्स ऑफ 450 की फ्रैक्शन क्या होगी हमें बताना। तो फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल क्या करेंगे, 150 तकसीम ओवर 450, 0 0 के साथ काट गया, 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो 1/3 इसका जवाब आएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1/3 बी मतलब इसका राइट आंसर है। तो यानी फ्रैक्शन हम इस तरह से ही निकाल सकते हैं। बेशक हर चीज़ बेशक समझा रहा हूँ मतलब है कि कंसेप्ट के साथ, ताकि मतलब है कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा ना लगे क्वेश्चन हल करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 120 प्लस 20% ऑफ 70, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 30% 120 का कितना है और 20% 70 का कितना है, और आपस में दोनों को जमा भी करना है। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30% 120 का निकालेंगे। तो 30% 20 का कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है कि 30/100 करेंगे, ज़रब कर देंगे 120। ये 0 इसके 0 से कट गया, ये 0 इसके 0 से कट गया, तो 12 तिया 36 इसका राइट आंसर आ गया, 12 तिया 36 इसका जवाब आ गया, 12 तिया 36। आगे करना है प्लस, तो 20% 70 का निकालना है। तो हम पहले 70 का 20% निकालें, 20/100 ज़रब 70, ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, 7 और 2 बचे, 7 को 2 से ज़रब किया तो 14 बन गया। तो यानी इस दोनों का जवाब कितना आया, 36 आ गया। आपस में से जमा करना है, तो 20 का 70% कितना, 14। तो 14 और 36 को जमा करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कराची, काबुल, दिल्ली, ढाका।
तो ये हमें बताना है कि कराची, काबुल, दिल्ली, ढाका में कौन सा बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, बाकियों से आड है यानी अनोखा है। तो देखें कराची ये भी एक शहर है, कराची पाकिस्तान का शहर है, काबुल अफगानिस्तान का शहर है, दिल्ली इंडिया का और ढाका बांग्लादेश का। लेकिन कराची बाकियों से डिफरेंट है, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि कराची पाकिस्तान का कैपिटल नहीं है, शहर तो है लेकिन कैपिटल नहीं है। लेकिन काबुल अफगानिस्तान का कैपिटल है, दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। तो इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेक्स्ट नंबर इन फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मतलब है कि 3-4 चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी होती हैं कि ये कुछ मतलब है कि सीरीज ताक अदाद में चलती है, यानी 2 1 3 5 7 9 11, मतलब है कि ताकदार में कुछ जुफ्तदार में 2 4 6, कुछ मतलब है कि डबल सीरीज होती है, कुछ सिंगल सीरीज होती है, किस में जमा हो रही हैं चीज़ें, किस में ज़रब हो रही हैं, किस में जमा हो रही। ये इस सीरीज़ में इसे 5-7 तरह के इस तरह की क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें 4 8 24 96 आगे कौन सा आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें 4 को 2 से क्या किया, ज़रब किया, 4 को 2 से ज़रब किया तो 8 बन गया, 8 को 3 से ज़रब किया, 8 दिया 24, यानी सीरीज़ क्या चल रही है, मतलब है कि 2 3 से सीरीज स्टार्ट हुई, 2 3 आगे 24 को 4 से ज़रब किया तो 96 बन गया, यानी पहले 2 फिर 3 फिर 4, आगे क्या आएगा आप लोगों को पता चल गया होगा कि 5 आएगा। 96 को हम क्या करेंगे, 5 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यानी इसमें 2 से जमा किया, आगे ज़रब किया, आगे 3 से ज़रब किया, 24 को 4 से ज़रब किया, 96 को 5 से ज़रब करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये मतलब सीरीज 2 3 4 5 इस तरह से ज़रब में चल रही है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ क्वाड्रिलियन हैज़ डैश जीरो। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि क्वाड्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो क्वाड्रिलियन का मतलब होता है खरब खरबों रुपए। क्वाड्रिलियन का ये मतलब होता है। इसमें जीरो कितने होते हैं ये हमें बताना है। तो इसको राइट आंसर बनता है, इसमें जीरो होते हैं 15 जीरो, यानी 15 इसमें जीरो होते हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखने हैं कि मिलियन में 6 जीरो होते हैं, बिलियन में 9 जीरो होते हैं, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, क्वाड्रिलियन में 15 जीरो होते हैं और क्वाड्रिलियन में 18 जीरो होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।